अमीर और गरीब का रक्षाबंधन। जमुनानगर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में बहुत सारे साहूकार और बनिए रहते थे। गांव में बहुत सारे ठाकुर भी रहते थे और पूरे गांव पर ठाकुरों का राज था। ठाकुरों की मर्जी के बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। उसी गांव में बहुत सारे गरीब किसान और मजदूर भी रहते थे जो ठाकुरों की जमीन पर काम किया करते थे और बदले में ठाकुर उन्हें खाने के लिए अनाज और कुछ पैसे देते थे। उसी गांव में गोवर्धन नाम का एक गरीब किसान रहता था। गोवर्धन के परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का और एक लड़की रहती थी। गोवर्धन की एक बहन भी थी जो शादी के बाद ही विधवा हो गई थी। तब से वो गोवर्धन के पास ही रहती थी। गोवर्धन के लड़के का नाम रोशन था और लड़की का नाम संजना था। एक दिन गोवर्धन अपनी पत्नी से कहता है, अरे ओ रोशन की मम्मी, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लाना। प्यास के मारे मेरा तो गला ही सूखे जा रहा है। गोवर्धन की पत्नी रसोई से एक गिलास पानी लाकर गोवर्धन को देती है और कहती है, अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इतना काम मत किया करो, कभी तो आराम कर लिया करो। तब गोवर्धन अपने जूते उतारते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, अपने जीवन में आराम कहाँ है। अगर काम न करूं तो घर कौन चलाएगा। एक बार रोशन बड़ा हो जाए फिर मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगा। तब गोवर्धन की पत्नी कहती है, तीर्थ यात्रा छोड़ो और तीज त्योहार के बारे में सोचो। 2 दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है। घर में कुछ पैसे तो होने चाहिए ताकि हम लोग कुछ मिठाइयाँ खरीद सकें। गोवर्धन खटिये से खड़े होकर कहता है, उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, कहीं ना कहीं से कुछ बंदोबस्त हो ही जाएगा। गोवर्धन और उसकी पत्नी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर गोवर्धन की बहन आ जाती है। भैया, मैं गांव के सरपंच के पास जा रही हूँ। वहाँ कुछ काम करने वाले मजदूरों की जरूरत है और सरपंच ने मुझे बुलाया है। तब गोवर्धन कहता है, ठीक है बहना, अगर मैं भी अच्छे पैसे वाला होता तो तुम्हें इस तरह काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर शाम को जल्दी घर आ जाना। इसके बाद गोवर्धन की बहन घर से बाहर चली जाती है। गांव के सरपंच ठाकुर साहब थे। पिछले कई सालों से ठाकुर खानदान के लोग ही गांव के सरपंच बनते थे। थोड़ी देर बाद गोवर्धन का लड़का रोशन खेत से वापस घर आ जाता है और चारे का कट्टा घर के बाहर रख देता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ, अरे ओ माँ, मेरे लिए खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। तब रोशन की माँ रसोई से आवाज लगाते हुए कहती है, हाँ बेटा, तू हाथ मुंह धोकर आ जा, खाना तैयार है। थोड़ी देर बाद रोशन की बहन संजना भी सिलाई मशीन का काम करके घर आ जाती है और सारे लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाते समय रोशन की माँ रोशन से कहती है, बेटा, 2 दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है। इस बार तू अपनी बहन को राखी पर क्या देगा? तब रोशन कहता है, माँ, मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन मैं अपनी बहन को कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। तब संजना कहती है, रहने दो भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा और मम्मी पापा का प्यार ही मेरे लिए बहुत है। इसके बाद सभी लोग खाना खाने में व्यस्त हो जाते हैं। उधर गोवर्धन की बहन ठाकुर के घर में काम करने पहुंच जाती है। ठाकुर के घर में रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही थीं। तभी ठाकुर साहब गोवर्धन की बहन को देख लेते हैं और कहते हैं, अरे आओ बिटिया, घर में रक्षाबंधन की तैयारियां कैसी चल रही हैं? और असल में मुझे सजावट के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलवाया। तुम अंदर जाकर सारे फूल सजा दो, जाओ। तब गोवर्धन की बहन कहती है, जी ठाकुर साहब, मैं अभी सारा घर फूलों से सजा देती हूँ। इसके बाद गोवर्धन की बहन हवेली के अंदर चली जाती है। हवेली के अंदर ठकुराइन तरह तरह की मिठाइयाँ बना रही थी और बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे। गोवर्धन की बहन ठकुराइन से पूछती है, क्या बात है चाची, इस बार रक्षाबंधन की तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं। इससे पहले तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तब ठकुराइन कहती है, बेटा, ठाकुर साहब की बहन शादी के बाद पहली बार मायके आ रही हैं, इसलिए ठाकुर साहब इतनी तैयारियां करवा रहे हैं। इसके बाद ठकुराइन मिठाई की थाली लेकर अंदर चली जाती हैं और गोवर्धन की बहन अपने काम में जुट जाती है। उधर गोवर्धन और रोशन खाना खाने के बाद वापस अपने खेत की तरफ निकल पड़ते हैं और संजना
अपनी माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाने लगती है। चावल बीनते समय संजना अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मैंने सिलाई मशीन की मदद से भैया के लिए एक अच्छी सी राखी बनाई है। मैंने एक राखी बुआ के लिए भी बनाई है ताकि वो पापा को राखी बांध सके। तब संजना की मम्मी संजना से कहती हैं, ठीक है बेटा, और आज के दूध को बचा कर रखना ताकि कल कुछ मिठाइयाँ बन सके। शाम होते होते गोवर्धन और रोशन खेत से गाय का दूध निकाल कर घर ले आते हैं। उधर बुआ भी ठाकुर के घर सजावट का सारा काम खत्म कर देती हैं और वापस घर आने लगती हैं। तभी ठकुराइन उससे कहती हैं, रुको बेटा, ये मिठाई का डिब्बा लेते जाओ और रक्षाबंधन को यहाँ आ जाना। उस दिन घर में बहुत काम रहता है। तब बुआ कहती हैं, ठीक है चाची, मैं गोवर्धन भैया को राखी बांधकर तुरंत यहाँ आ जाऊंगी। रोशन की बुआ मिठाई का डब्बा लेकर घर आ जाती है और घर के सारे लोग मिलकर मिठाई खाते हैं। गोवर्धन के घर में केवल एक ही खटिया थी जिस पर गोवर्धन सोया करता था। बाकी सभी लोग नीचे जमीन पर सोते थे। धीरे धीरे करके 2 दिन गुजर गए और रक्षाबंधन का दिन आ गया। गोवर्धन ने कुछ पैसे बचा कर रखे थे। वो उन्हीं पैसों से अपनी बहन के लिए एक साड़ी खरीद लेता है और रोशन की जेब में केवल 5 रुपए थे। वो सोचता है, इतने कम रुपए में मैं संजना दीदी के लिए कुछ भी नहीं ले सकता और पिताजी से भी पैसे कैसे मांग सकता हूँ क्योंकि उनके पास भी पैसे नहीं हैं। इतना सोचते सोचते रोशन गांव के बाजार में पहुंच जाता है। बाजार में बहुत सारी मिठाई की दुकानें लगी हुई थी और बच्चे खिलौने खरीद रहे थे। गांव के सारे बनियों की तो आज चांदी कट रही थी। रोशन काफी देर तक सभी चीजों को देखता रहा, लेकिन उसके पास सिर्फ 5 रुपए थे। तभी रोशन को गरम गरम जलेबियों की खुशबू आती है और वो जलेबी की दुकान पर पहुंच जाता है। रोशन जलेबी वाले से पूछता है, चाचा, ये जलेबी किस हिसाब से दे रहे हो? तब वो जलेबी वाला कहता है, बेटा, जलेबी पूरे 20 रुपए किलो बिक रही है। अभी बिल्कुल गरम गरम निकाल रहा हूँ। तब रोशन अपनी जेब में हाथ डालता है और 5 रुपए निकाल कर कहता है, लो चाचा, पाव भर जलेबी दे दो। पाव भर जलेबी लेकर रोशन अपने घर पहुंच जाता है। रोशन की बहन संजना घर पर रोशन का इंतजार कर रही थी। रोशन के पहुंचते ही वो रोशन को राखी बांधती है और रोशन उससे कहता है, ये लो बहन, जलेबी खा लो, मेरे पास देने के लिए और कुछ भी नहीं है। तब संजना कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। इसके बाद दोनों भाई बहन जलेबियां खाते हैं। दोनों भाई बहन का प्यार देखकर गोवर्धन मन ही मन खुश होता है। इसके बाद रोशन की बुआ गोवर्धन को राखी बांधती हैं और गोवर्धन उसे एक साड़ी देता है। साड़ी पाकर गोवर्धन की बहन बहुत खुश होती है। गोवर्धन को राखी बांधने के बाद गोवर्धन की बहन ठाकुर के घर पहुंच जाती है। हवेली के अंदर ठाकुर साहब की बहन ठाकुर साहब को राखी बांध रही थी। बगल में ढेर सारी मिठाइयाँ और उपहार रखे थे। ठकुराइन गोवर्धन की बहन को देख लेती है और कहती है, अरे बिटिया, अंदर आ जाओ, ये लो मिठाई का डिब्बा और कुछ कपड़े भी। और फिर गोवर्धन की बहन को चांदी के पायल पहनाए गए और सोने के झुमके भी दिए गए। ये सब पाकर गोवर्धन की बहन बहुत खुश हुई। इस प्रकार अमीर ठाकुर साहब और गरीब गोवर्धन के घर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है।